कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु की सलामती पहुंचाइए अपने पड़ोसी तक। हालेलुया, गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु की सलामती, खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। थैंक यू जीसस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज सुबह फिर हमारी जिंदगियों पर अपने कभी कादरे मुतेखात को बढ़ाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कहते हैं कि आज समझिए क्या है? हाँ जी, क्या है आज? हाँ, आज संडे है। संडे का गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। जी हाँ, कलीसिया के अंदर खुदा ने जितनी भी माएँ रखी हैं उन सबको माँ का दिन बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये एक बरकत है जो यकीनन हमें कहाँ से मिलती है जी? ये खुदा से मिलती है। खुदा की पाक हजूरी के अंदर ऐसी बहुत सी बरकतें हैं, बरकतों के अंबार। हालेलुया, हमारा खुदा बरकतों से भरा हुआ है। थैंक यू जीसस। खुदा ने आपको औलाद की शक्ल में एक जिम्मेदारी बख्शी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खास तौर पर भाई मकसूद के घराने के लिए, अपनी बहन के लिए, कि खुदा ने देखें, जब ये सीखने की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कुछ करते हैं, हमारी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। हम हर रोज कुछ ना कुछ करते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ये जितने भी काम हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, इनका एक रूहानी तकाजा भी है। क्या रूहानी तकाजा है जी? कि हम क्या करें? हम शुक्रगुजारी करते रहें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बेटी अक्सा की शादी बहुत भले तरीके से खुदा बाप की रहनुमाई में, खुदा बाप के हाथ के नीचे हर काम सलामती से तकमील तक पहुंचा। और ये घराना उस शादी के आगाज में भी खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी लेकर आया और वो शादी हो गई। हमारी बेटी बफजले खुदा अपने घर में सलामती से ढेरों दुआओं में अपने घर में चली गई और ये घराना आज फिर शुक्रगुजारी लेकर आया। बहन मुमताज, ऐसा ही है, खुदा इसे कबूलियत बख्श। शुक्रगुजारियां कौन कबूल करता है जी? ये शुक्रगुजारियां क्योंकि हम खुदा के आगे रखते हैं और फिर खुदा ही उन्हें कबूल फरमाता है और बरकत देता है। हालेलुया। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन हम क्या करते हैं? माँ को अलमारी में से निकालते हैं, माँ को बॉक्स में से बाहर निकालते हैं, उसको इसकी झाड़ करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, फिर उसको कहते हैं हैप्पी मदर्स डे। ऐसा है? ऐसा नहीं। माँ हमेशा, खुदा जिनकी माएँ हयात हैं, खुदा उनकी जिंदगी दराज करे।
जिनकी माएँ नहीं हैं, यकीनन ये एक कमी है जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लेकिन माँ साल के एक दिन के लिए ही सिर्फ इज्जत और तकरीम नहीं मांगती कि साल में हम एक दफा माँ का माथा चूमे, माँ को फूल पेश करें, गजरे भी ले आते। हाँ, हम सूत लेके देते हैं, माँ की बड़ी आओ भगत करते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने माँ की सूरत में हमें एक बहुत खूबसूरत तोहफा बख्श रखा। ये माँ जो है, ये हमसे हर रोज इज्जत का तकाजा करती है। इसको हर सुबह उठ के सलाम करें। अगर आपकी माँ हयात है, उसको सलाम करें, उससे बरकत लें और आगे बढ़ें। और जब तक आपकी माँ आपके साथ है, माँ के साथ मैं इसमें शामिल करता हूँ बाप को, जब तक आपके वालिदैन आपके साथ हैं, जितनी बरकतें, जितनी दुआएं आप उनसे ले सकते हैं, झोलियां भर भर के लें। हालेलुया। हम आज सुबह खुदा के कलाम से माँ और बाप की तकरीम के हवाले से कुछ सीखेंगे। और इसके अलावा बेटा बैठ जाओ। और उसके अलावा हम बाइबल में भी देखेंगे कि माँ का किरदार क्या है। हालेलुया। हम कहां से रहनुमाई लेते हैं जी? कहां से रहनुमाई लेते हैं? हमारी रहनुमाई के लिए हम इस हमेशा जिंदा पाक कलाम से रुजू करते हैं और फिर इस कलाम से बरकत निकलकर हमारी जिंदगियों में शामिल हो। थैंक यू जीसस। आइए एक हवाला मेरे साथ देखिए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के नाम। मैं चाहता हूं कि इस एक हवाले को आज आप सब देखिए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, 6 बाब और आयत नंबर 2 हम देखेंगे। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिए। ये बरकत की बातें हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में लेना है। खुदा का कलाम फरमाता है इफिसियों 6 बाब आयत नंबर 2, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। यहां पर पौलुस जब इफिसस की कलीसिया को हदायत करता है तो वो इस बात को उन तक पहुंचाता है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, क्योंकि ये कौन सा हुक्म है? ये पहला हुक्म है। अब पहला किस तरह से ये हुक्म है, हम इसको भी देख लेते हैं। खुदा के कलाम के अंदर खुदा ने जब शरीयत को कौम बनी इसराइल पर भेजा तो खुदा ने 10 अहकाम का नज़ूल फरमाया। और ये जो हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, ये 5वां हुक्म है। लेकिन पौलुस इसको कौन सा हुक्म कहता है? पहला हुक्म। अब वो क्यों पहला हुक्म कहता है? ये जो पहले इब्तदाई 4 अहकाम है शरीयत के अंदर, ये 4 के 4 अहकाम जो हैं, ये खुदा की अलूहियत से इनका ताल्लुक। बात समझ में आती है? खुदा की कुदरत के साथ, खुदा की इज्जत और तकरीम के साथ इनका ताल्लुक है। खुदा को पाक मानना, खुदा के दिन को पाक मानना, एक खुदा को सजदा करना। लेकिन जिस वक्त दुनियावी रिश्तों की बात आई,
تو اس لحاظ سے یہ پہلا حکم بنتا کہ ماں اور باپ کی یہ عزت کر. اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, اس کے ساتھ پرومس کیا گیا. اب یہ پرومس کیا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز. یہ وعدہ ہے کہ تو اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. اب یہ بھلا, تیرا بھلا اور تیری عمر کیوں دراز ہوگی جی؟ کیوں؟ ہاں شاباش. کیونکہ ماں باپ کی جب تو عزت کرے گا تو تیری ماں اور تیرا باپ تجھے دعا دے گا اور تیرا بھلا ہو جائے گا. ہاللیلویا. کلام خدا کے اندر ماں کی عزت کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی با کمال مثال. خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہے, دکھ کی حالت میں ہے, تو یہاں پر بھی وہ ان رشتوں کو فراموش نہیں کرتا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی دنیاوی ماں مقدسہ مریم کے حوالہ سے اپنے شاگرد یوحنا سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس دنیاوی ذمہ داری کو صلیب پر رہتے ہوئے بھی پورا کیا. اور پھر یوحنا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا. سو ماں کی عزت یہ بڑا لازمی عنصر. دیکھیے, ماں کا کردار بہت بات کی جا سکتی ہے. ماں سمبل آف سیکریفائس, یہ قربانی کی علامت ہے. ماں بہت قربانی دیتی. بچہ جب اس کے پیٹ میں پروان چڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ماں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ماں اپنی خوراک میں سے اس آنے والے بچے کو فیڈ کرتی ہے, اس کو خوراک پہنچاتی ہے. گو یہ نظام الہی ہے, یہ خدا کا انتظام ہے. لیکن خدا کس کو استعمال کرتا ہے؟ ماں کو استعمال کرتا ہے. اور ماں اس بچے کے لیے چراگاہ بن جاتی, فیڈنگ پلانٹس بن جاتی, اس کو پروان چڑھاتی, اور پھر 9 مہینے وہ اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے, اس کو سنبھالتی ہے, ٹھیس نہ لگ جائے, بڑا دھیان کرتی ہے وہ. اور پھر جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے ماں کا کام ختم ہو جاتا. ہاں ماں کا کام تو بات گیا. ہاں جی, پہلے تو چلو کوئی گل نہیں سی, ہوں تو کھلوا ہی نہیں, کدی اس نوکر چ وڑ جاتا تو کدی اس نوکر چ وڑ جاتا. ڈاکٹر بن گیا, ہاں کدی ادھر تو کدی ادھر. ماں کا کام بڑھ گیا. ماں پیچھے پیچھے بچہ آ گیا. کیسا کمال انتظام. کہتے ہیں کہ ماں خود کدھر سوتی ہے؟ وہ گیلے پہ سوتی ہے. اور بچے کو کدھر ڈالتی ہے؟ ہاں سوکھی جگہ پہ ڈالتی. خود کم کھاتی ہے, اور بچے کے لیے زیادہ فکر ہے. اور ماں جب بچے کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے, ہاں جی میں نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ نہیں میں اپنے بچے کو خوراک دینی ہے. ہاں بچہ بیمار پڑ سکتا ہے. ماں پل پل پر قربانی دیتی. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, بچے دھیان سے سنیں, بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں ماں تینوں کی پتا, جنہیں جمیا انہوں پتا ہی نہیں.
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ मैं कभी ऐसा मत कर। अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत कर। अगर तू भला चाहता है, अगर तू बेहतरी चाहता है, अगर तू तरक्की चाहता है, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, अगर तू उम्र की दराजी चाहता है, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। माँ सरापा कुर्बानी। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर खुदा माँ की इज्जत के ताल्लुक से हमें सिखाता। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर यशाया के सहीफे उसके 66वें बाब के अंदर आयत नंबर अगर 13 पढ़ें तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जिस तरह माँ तुझे दिलासा देती है, मैं तुझे दिलासा दूं। खुदा अपने आप को किसके साथ मुमासिल करता? माँ के साथ। माँ की मोहब्बत को खुदा पसंद करता है। खुदा के अल्फाज है, जिस तरह इसका मतलब यह निकलता है कि माँ के अलावा कोई दिलासा नहीं दे सकता, माँ के अलावा कोई तसल्ली नहीं दे सकता है। Praise Jesus। कभी दिल दुखी हो, कभी दिल पे बोझ हो, बेशक आपके सर में चांदी आ जाए, माँ हयात है तो उसकी गोद में जाकर सर रखिए, फिर देखिए कितनी ठंडक मिले। हालेलुया। ये छप्पर छाया है, ये शजरे सुकून है। माँ जिसके पास आकर हम दुनिया के गम भूल जाते हैं। हालेलुया। मुझे याद है, हाँ, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मेरी माँ मुझे दिलासा देने के लिए मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा खुदा दिलासा तसल्ली देने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया। यस, वो सबसे बड़ा दिलासा, वो सबसे बड़ी तसल्ली है। लेकिन खुदा माँ के इस दिलासे को पसंद और मिसाल देता है, जैसे और जिसकी मिसाल माँ देती और खुदा देता है, तो फिर अंदाजा कीजिए कि उसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए, हाँ, उसका कितना भरम रखना चाहिए। हालेलुया। मैं गुज़िश्ता दिन की बात करता हूँ, मुझे दुख हुआ, किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, मैं क्या सुना रही माँ नाल कैंचती गुजर रही है और उसके लबो लहजे में चाशनी नहीं, खुशी नहीं, कहना जी बस गुजर रही है, कहता जी कोई इंज दी गल ते नहीं है कि मनु को सुकून मिले। अब ये खुदा जानता है, माँ जानती है या उसका बेटा जानता है, इसके अंदर क्या बात है, ये खुदा जानता है। लेकिन जिंदगी का ये तजुर्बा है कि जिनकी माएँ हयात हैं और जो उनकी इज्जत करते हैं, वो बुलंदियों पर जाते हैं। मैंने लोगों को देखा कि वो अगर माँ सो रही है और उनका ड्यूटी पे जाने का वक्त है, तो वो अपने माँ के पाँव को छूते हैं और फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। अगर माँ जाग रही है, उससे दुआ लेते हैं, उससे बरकत लेते हैं और फिर अपना कारोबार शुरू करते हैं, क्योंकि माँ की सूरत में हमारे पास एक बरकत है। किसी ने क्या खूब कहा, मुझे पता नहीं, कहने लो माँ मर गई है, ध्यान दीजिए,
ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? क्योंकि ਹੁਣ तेरी माँ नहीं रही, अब तेरी माँ तेरे साथ नहीं है, दुआ करने का एक सोर्स खत्म हो गया है। माँ जैसी भी होती है, बच्चे जैसे भी होते हैं, माँ उनके लिए दुआ करना कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया, ये माँ है, माँ की इज्जत है। फ्रांस का एक जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, बाद में वो फ्रांस का शहंशाह बन गया, उसका एक कौल बड़ा मशहूर है तारीख के अंदर। वो कहता है कि मुझे अच्छी माँ दे दो। मुल्क का सरबराह क्या कहता है? मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूं। इसका मतलब है कि माँ अगर जी शऊर है, माँ अगर हिकमत रखती है, माँ अगर खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, माँ खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करती है, तो फिर एक बेहतरीन खूबसूरत मुआशरा तश्कील का न सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि अगले जहान के लिए भी वो औलाद तैयार की जाए। सो माँ की इज्जत करें। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर बाइबल में सबसे पहली माँ कौन सी है जी? कितने लोगों को पता है? बाइबल में सबसे पहली माँ, हाँ जी, और वो तमाम जिंदों की माँ है, उसका नाम हवा है। खुदा का कलाम कहता है कि वो सारे जिंदों की माँ है। हम सब नस्ल आदम से हैं और हवा जो है वो जिंदों की माँ कहता है। खुदा के कलाम के अंदर एक और माँ का जिक्र है जिसका नाम रिबका है। हालेलुया। बड़े ध्यान से थैंक यू जीसस। आइए इस हवाले को देखिए। पैदाइश की किताब मेरे साथ देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब देखेंगे हम। थैंक यू जीसस। बड़ा खूबसूरत हवाला है। मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर देखें। यहां पर इजहाक की फैमिली का जिक्र, इजहाक के घराने का जिक्र है। इजहाक बूढ़ा हो गया है। पैदाइश की किताब 27वां बाब आप निकाल लें। इजहाक बूढ़ा हो गया है, रिबका भी बूढ़ी है। इनके 2 बच्चे हैं, ईसाऊ और याकूब। अब चूंकि इजहाक जो है वो अपने बड़े बेटे ईसाऊ से बड़ा प्यार करता है, तो उसने, और ईसाऊ जो है ये शिकारी सूरमा, ये जंगल में जाता है, शिकार मार कर लाता है और लगता है ऐसा है कि वो अक्सर उस शिकार में से खुद भी खाता है और अपने आप को भी खिलाता है। इजहाक ने ईसाऊ को अपने पास बुलाया है और कहा है, जाके जंगल में जा और शिकार मार कर लेकर आ और उसे मेरे लिए बना ताकि मैं उसे खाऊं और खाने के बाद तुझे दिल से दुआ दूं। और जब इजहाक ईसाऊ से ये बात कर रहा है तो रिबका सुन लेती। माँ के कानों में ये बात पहुंच गई। अब माँ का जो दिल है वो छोटे बेटे के साथ लगा हुआ है। अब वो याकूब से चूम के प्यार करती और वो चाहती है कि ये बरकत किसको मिल जाए, ये याकूब को बरकत मिल जाए। वो क्या करती है? हालेलुया। पैदाइश 27 आयत नंबर 6 से मेरे साथ देखिए। मिल गया जी? तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा, देख
मैंने तेरे बाप को तेरे भाई ईसाऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावम के आगे तुझे दुआ दूं, लेकिन तू क्या कर। थैंक यू जीसस। सो ऐ मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूं, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। अब माँ यहाँ पर एक खेल खेल रही। ईसाऊ जंगल में चला गया है, उसके शिकार मार कर लाने में पकाने में देर लगेगी, और माँ ने क्या किया है, याकूब से कहा जल्दी से जा, रेवड़ में से 2 बकरी के बच्चे ले आ, मैं उनको तैयार करूंगी, लजीज खाना बनाऊंगी और फिर तू बाप के पास ले जाना और वो ईसाऊ के बदले तुझे दुआ देगा, क्योंकि रिबका जानती है कि जब इसहाक जिसको दुआ देगा वही अफजल होगा। माँ इस बरकत को जानती। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि देख मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ। अब ईसाऊ का जो हुलिया है वो ये है, उसकी गर्दन पर, उसके जिस्म पर, उसके बाजुओं पर बाल, लेकिन याकूब का जिस्म जो है उस पे बाल नहीं है। और याकूब ये बात जानता, कहता है कि मेरे बाप को नजर नहीं आता, लेकिन मुमकिन है वो मुझे टटोले, वो मुझे देखे, तो ऐसा ना हो, आगे चल के देखेंगे, शायद मेरा बाप मुझे टटोले और मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। अगर मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया और फिर बजाय इसके कि वो मुझे बरकत दे, वो मुझे क्या देगा, लानत देगा। माँ का जवाब सुनिए और माँ की मोहब्बत देखिए। उसकी माँ ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। माँ अपने बच्चों की लानतें लेने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। ये माँ का कहता, माँ अपने बच्चों की लानत भी ले लेती। इसने कुछ भी नहीं किया और मैं इन्हू क्या, हाँ ये बड़ा शरीर है। माँ करती है ऐसा। माँ बहुत दफा बाप के सामने बच्चों के बुरे कामों पर पर्दा डालती, लेकिन कभी ऐसा भी मत, ऐसा काम करके आप भलाई नहीं करते। कोशिश करें कि वो नौबत ही ना आए कि बच्चों के कामां दे उत्ते पल्ला पाना पै जाए, ऐसी कोशिश न करें। कलाम खुदा के अंदर खुरूज की किताब के 2 बाब के अंदर सुनिए बात, वहां पर एक और माँ का जिक्र जो मूसा की माँ। खुदा के कलाम में थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, आपको पता, सिर्फ ताजा करना चाहता हूँ कि कौम बनी इसराइल जब मिस्र में थी तो वो क्या थी जी, गुलाम। वो गुलाम थे और फराउन ने ये हुक्म दे रखा था कि जब इसराइल की औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हों तो उनको मार दिया जाए। लेकिन खुदा काम कर रहा, खुदा हमेशा काम करता रहता, खुदा काम कर रहा है। और खुदा ने, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मूसा पैदा हुआ तो 3 महीने तक उस औरत ने उस बच्चे की आवाज घर से बाहर नहीं निकलने दी। शायद ये माँ रातों को भी जागती होगी। क्यों जागती होगी जी? ये सो रहा है, ये उठ जाएगा, अगर इसकी आवाज बाहर निकल गई
तो सिपाही आ जाएंगे और मेरे बच्चे को ले जाएंगे। वो जागती रहती। 3 महीने के बाद अब बच्चा जब थोड़ी सी उसकी आवाज बढ़ने लगी है तो फिर ये सरापाए कुर्बानी क्या करती, एक टोकरी लेती, उसके अंदर इस बच्चे को डालती और पानी के किनारे छोड़ाती, क्योंकि उसे पता है कि फराउन की बेटी यहाँ पर आती। और फिर ऐसा ही हुआ और फराउन की बेटी आई, उस बच्चे की आवाज सुनकर उसने कहा ये क्या है। जब देखा गया तो एक खूबसूरत बच्चा है और उस बच्चे की जो बहन है यानी मूसा की बहन जो मरियम है वो भी छुप के ये सारा तमाशा देख रही है। उसने जैसे ही देखा है कि ये बच्चा मेरा भाई उस औरत तक पहुंच गया है तो वो जल्दी से आगे बढ़ती है कि मैं किसी ऐसी औरत का इंतजाम तुझे कर दूं जो इस बच्चे को खुराक दे सके। और उनकी बेटी ने कहा हाँ ऐसा इंतजाम कर दे। और फिर वही बच्चा जो हकीकी माँ थी उसके पास चला गया, वहां पर उसको खुराक मिलती रही, वो बड़ा होता रहा। लेकिन कब तक, जब तक उसकी माँ उसको दूध पिलाती रही। ये बच्चे का क्या नाम है जी? मूसा। हाँ अगली बात, मूसा की माँ का नाम कितने लोगों को आता? हाँ जी, मूसा के बाप का नाम पता है आपको? बाइबल पढ़ा कर, ठीक है, और आपने याद भी रखना है। मूसा के बाप का नाम ये लिख लीजिए, हमें सीखना चाहिए इनका। इमरान, जिस तरह से इमरान लिखते हैं ना उस तरह से नून की जगह पर क्या आएगा? मीम आएगा, इमरान। और मूसा की माँ का नाम अब तो पता लग गया ना जी, इमरान की बीवी का क्या नाम है? अजय भी नहीं पता लगा। मूसा की माँ का नाम युकबद, क्या नाम है? ये गिनती की किताब उसके 26वें बाब में आपको ये नाम मिल जाएगा, ठीक है, युकबद नाम है। ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे इल्म में ऐसी बातें होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बच्चे का जब दूध छुड़वा दिया गया है और अब ये बच्चा किधर जाएगा जी? किधर जाएगा? ये फराउन की बेटी के पास वापस जाएगा। और माँ का कलेजा देखिए, वो अपने बच्चे को तैयार करती है, कपड़े बनाती है, शायद आखिरी दफा उसे फीड करती है, उसका मुंह चूमती है, उसका माथा चूमती है, उसको बहुत सी दुआएं देती है और फिर फराउन की बेटी के हवाले करती है। माँ कलेजे पर पत्थर रखती है, लेकिन उसको एक तसल्ली है कि मेरा बेटा महफूज हाथों में है, आप इसकी जान बची रहे, आप इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये माँ है। हालेलुया। खुदा के कलाम में माँ एक बेहतरीन किरदार है। कलाम खुदा के अंदर, एक कज़ात की किताब के अंदर एक औरत का जिक्र जिसका नाम दबूरा। क्या नाम है जी? दबूरा। मैं चाहता हूं कि आप उस हवाले को जरूर देखें, अच्छा है। ये कज़ात की किताब, आहिस्ता आहिस्ता यशवा की किताब के बाद आपको कज़ात की किताब मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए, यशवा की किताब और यशवा की किताब के बाद कज़ात, उसका 5वां बाब देखें। हालेलुया, मिल गया जी। बल्कि 4था बाब देखिए, फिर 5वें बाब की एक आयत भी देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि खुदा के कलाम के अंदर जो माँ है वो कितनी मोतबर है, उसका कितना बड़ा किरदार, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कज़ात 4 बाब 4थी आयत देखिए। मिल गया जी। यहां पर लिखा है, उस वक्त लिफदूत की बेबी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ करती थी। अब ये जो
दबूरा है। ये क्या करती थी? यहाँ पर दो टाइटल दिए गए हैं इसको। क्या क्या है जी? एक तो नबिया है, दूसरा इंसाफ करती है, वो काजी भी है। और ये दो रुतबे खुदा ने उसको दिए। ये नबूवती कलाम भी करती है और ये अपनी कौम का इंसाफ भी करती है। लेकिन 5वें बाब की 7वीं आयत देखिए। 5वें बाब की 7वीं आयत, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, इस्राएल में हाकम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में मां होकर ना उठी। हाँ, वो फखर किस चीज पे करती है? वो काजी होने पे फखर नहीं करती है, वो नबिया होने पर फखर नहीं करती है, बल्कि उसका फखर क्या है? मां होना उसका फखर। उसकी अपनी औलाद का यहाँ पर शायद जिक्र नहीं है, लेकिन वो किसकी तो मां बनी है? किसकी मां बनी? अभी आपने पढ़ा है, कौम बनी इस्राएल की मां। वो अपनी जिम्मेदारी को अपने घराने से निकालकर बढ़ाती है, वो पूरी कौम की मां। कई दफा औरतें क्या करती हैं? माजरत के साथ वो सिर्फ अपने बच्चों की ही फिक्र करती। ऐसा मत करें। माँ की मोहब्बत को, माँ की ममता को बढ़ने दें। दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा, अपनी औलाद शान। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर पहले सलातीन उसके 3 बाब में एक वाक्या है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ कि सुलेमान के सामने 2 औरतों को लाया गया और वो दोनों औरतें एक बच्चे के साथ सुलेमान के पास आई। एक कमरे में सोती हैं। रात को एक माँ के नीचे दबकर एक बच्चा मर गया है, और जिस माँ के नीचे दबकर वो बच्चा मर गया है, उसने क्या किया है? अपने मुर्दा बच्चे को उठाया है और उस दूसरी औरत के पहलू में डाल दिया है और वहां से जिंदा बच्चा उठाकर अपने पास ले आई। अगली सुबह जब उस दूसरी औरत ने देखा कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, और फिर वो वावेला करती है और ये मामला जो है सुलेमान तक जा पहुंचता, और सुलेमान वहां पर फैसला करता है एक तलवार लाई जाए और ये जो जिंदा बच्चा है इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, और एक टुकड़ा एक औरत को दे दिया जाए और दूसरा टुकड़ा दूसरी औरत को दे दिया जाए। लेकिन जिस औरत का ये हकीकी बच्चा है वो क्या कहती है? कहती है ना ना ना, इसके टुकड़े ना कर, इसको जिंदा ही रहने दे और दूसरी औरत को दे दे, और कुछ नहीं तो ये जीता तो रहेगा। ये माँ है। और दूसरी क्या कहती है? नहीं नहीं, इधर 2 ही टोटे कर दे, क्योंकि वो हकीकी माँ नहीं है। हकीकी माँ अपनी औलाद दूसरे को देने के लिए तैयार है, इस शर्त पर कि वो जिंदा तो रहेगा। ये माँ। बाइबल के अंदर आखिरी 2 बातें आपसे करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर एक औरत जिसका किरदार मैं समझता हूं मिसाली किरदार, बहुत कमाल औरत है। हालेलुया। नाम मैं नहीं दसना, तो दसना, ठीक है? सैमुअल की माँ का क्या नाम था? अन्ना। गॉड ब्लेस यू। बहुत कमाल औरत है। थैंक यू जीसस। ऐ माँ, अपने किरदार को चाह, तेरे किरदार की कुदरत तेरे सामने आने वाला, एक चैलेंज तेरे सामने आने वाला। इसने खुदा से दुआ मांगकर औलाद को पा लिया, और जब औलाद मिल गई है, इसने खुदा से वादा किया कि जब ये बच्चा इसका दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं इसे तेरे पास ले आऊं। हालेलुया। और ये वादों की ये वफादार औरत है, ये
तकवा करने वाली औरत, ये ईमान रखने वाली औरत है, ये खुदा के सामने आंसू बहाने वाली औरत है, ये खुदा पर मुकम्मल भरोसा करने वाली औरत। भरोसे से इसने औलाद को पाया और फिर इसने खुदा की मौजूदगी में इकरार किया कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसे तेरे पास ले आऊं। ये वादों का वफा करने वाली औरत, जब उस बच्चे का दूध छुड़ाया गया, खुदा के कलाम में लिखा कि वो अभी छोटा ही था। थैंक यू जीसस। मां तेरी मोहब्बत को सलाम है, तेरी कुर्बानी को सलाम है। हालेलुया। पहला शमूएल मेरे साथ देखिए, 2 आयत है, मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर देखें। थैंक यू जीसस। कसात की किताब से आगे बढ़ेंगे, रूत की किताब मिलेगी, रूत की किताब के बाद शमूएल की किताब। पहला शमूएल पहला बाब आयत नंबर 24 से मैं आपके सामने रखूंगा। इन आयत को जरूर देखिए। ऐ माँ, ये तेरी कमिटमेंट है जो तू किसके साथ बांध रही है? खुदा के साथ। खुदा के सामने तू अपनी औलाद को लेकर आ रही है। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। आयत नंबर 24, पहला शमूएल पहला बाब आयत नंबर 24। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सीला में खुदावंद के घर में लाई। और वो लड़का बहुत छोटा था। लड़के को किसके घर में लाई? खुदावंद के घर में लाई। और लड़का कितना था? छोटा था। और उन्होंने बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली जो काहन था उसके पास लाया और वो कहने लगी, है मेरे मालिक, तेरी जान की कसम है मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़े होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। कलीसिया के अंदर रहने वाली माँ अपने बच्चे को किसकी हजूरी में लाया कर? किसकी हजूरी में लाया कर? खुदावंद की हजूरी में लेकर आया। तेरा बच्चा शानदार हो जाएगा, तेरे बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। गारंटी है ये। इंश्योरेंस हो जाएगी तेरे बच्चे। तेरा बच्चा कामयाब होगा जब वो खुदा की हजूरी में परवान चढ़े। कौन लेकर आई है? अन्ना। बच्चे की माँ लेकर आई। उसका बाप गोद साथ आया है, लेकिन जिक्र किसका है? माँ का है। जब भी खुदा के घर में आए अपने बच्चों को माएं साथ लेकर। हालेलुया। आखिरी हवाला जरूर देखिए मेरे साथ। हवाले थोड़े ज्यादा हो गए हैं लेकिन ये बड़ा पौलुस रसूल का खात तीमुथियुस के नाम। आखिरी हवाला है बड़ा खूब। मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखें। पौलुस रसूल का खात तीमुथियुस के नाम। थैंक यू जीसस। थस्सलुनीकियों के खत के बाद आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस। थैंक यू जीसस। तेरी तमजीद हो मेरे खुदा। 2 तीमुथियुस पहला बाब आयत नंबर 5। बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर कुछ नानियां भी बैठी हैं। पहले माँ फिर नानी तरक्की हो गई। सो खुदा का कलाम यहाँ पर माँ नानी को भी याद करता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 तीमुथियुस पहला बाब आयत नंबर 5। आखिरी बात आपसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पौलुस कहता है अपने शागिर्द तीमुथियुस से, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया।
वो उस ईमान की बात है जिसके अंदर रियाकारी मकारी नहीं है। तेरा वो ईमान याद दिलाया गया जो पहले, नानी ध्यान से सुन, जो पहले तेरी नानी लुइस, तिमोथियस की नानी, तेरी नानी लुइस और तेरी माँ योनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है, क्योंकि ये ईमान जो है ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ा है। तेरी माँ ने, तेरी नानी ने तेरी माँ को ये ईमान करना सिखाया है, और फिर तेरी माँ ने तुझे ये ईमान रखना सिखाया है। कैसा ईमानदार घराना है। नानी ने अपनी बेटी को सिखाया है, और उस बेटी ने फिर अपनी औलाद को सिखाया। ईमान का जिक्र हम अपने बच्चों के अंदर बहैसियत माँ ईमान डेवलप कर सकते हैं, ईमान बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कि ईमान बढ़ाने के लिए माँ कितना अहम किरदार अदा कर सकती। हालेलुया। मुझे पता है बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चूंकि ये बात करना जरूरी थी और मैं चाहता था कि आप इन बातों को आज अपने पल्ले बांधें। हालेलुया। सो खुदा का कलाम माँ की इज्जत करता और माँ के किरदार को भी वाज़े करता। सो कलीसिया के अंदर रहने वाली माँ, तू अपने बच्चे को दलेर बना सकती, शोरावर बना सकती, उसकी कमजोरी को दूर कर सकती, उसको बहादुर बना सकती, उसको कामयाब कर सकती, उसको बुलंदियों तक ले जाती है। लेकिन इस बुलंदी पर ले जाने के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है वो खुदा की हजूरी है। अपनी औलाद को खुदा की हजूरी में लेकर आ, तुझे बरकत मिलेगी और तेरे वसीला से तेरी औलाद को भी बरकत मिलेगी। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।